अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि रशिया, चाइना और पाकिस्तान ने चुपके से न्यूक्लियर हथियारों के टेस्ट किए हैं। उनका कहना था कि ये मुल्क अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ाने के लिए सीक्रेट तौर पर तजुर्बे कर रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अकेला ऐसा मुल्क नहीं रहना चाहिए जो ऐसे टेस्ट ना करे। ट्रंप के एनर्जी सेक्रेटरी ने उनके बयान को हल्का करते हुए कहा कि ये असल धमाका नहीं बल्कि सिस्टम टेस्ट था। गाज़ा में इजराइल का सितम अब भी जारी है, जहां सीज़फायर के बावजूद भी इजरायली ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सीज़फायर के बाद हलाक होने वाले अफराद की तादाद अब 236 तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब जंग से बेघर हुए कई फ़लस्तीनी अब कब्रिस्तानों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। कई खानदान तबाहशुदा इलाकों से निकलकर कब्रों के दरमियान रह रहे हैं, जहां पानी और खाने की सख्त कमी है। ये मंजर जंग के दरमियान इंसानी मुसीबत का सबसे दर्दनाक पहलू दिखाता है। सिर्फ कुछ हफ्तों बाद ही अफगानिस्तान में फिर से एक खतरनाक ज़लज़ला आया, जिसमें करीब 20 लोग हलाक और 300 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। हेल्थ मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन शरफत जमान ने बताया कि इस खतरनाक ज़लज़ले में सबसे ज़्यादा नुकसान बल्ख और समानगान प्रोविंसेस के गांव और पहाड़ी इलाकों में हुआ और मज़ार शरीफ के तारीखी ब्लू मॉस्क की मीनार के कुछ हिस्से को भी नुकसान हुआ। अथॉरिटीज़ ने इमरजेंसी रिलीफ और मेडिकल टीम्स को डिस्पैच कर दिया है और ज़ख्मियों के लिए अस्पतालों में इंतज़ाम शुरू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स के काटने के वाक़यात पर नज़र रखते हुए अपने पहले हुक्म की खिलाफ वर्जी पर सख्त नोट लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती अफसरों को तंबीह करते हुए कहा कि स्ट्रे डॉग्स को सिर्फ डेजिग्नेटेड फीडिंग स्पॉट्स पर ही खिलाया जाए। कोर्ट ने नोटिस लिया कि कुछ अफसर सड़कों और पब्लिक जगहों पर कुत्तों को खिलाकर अदालत के पहले हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बेंच ने सख्त लफ्ज़ में कहा कि ऐसे अफसरों पर कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि इनके अमल से लोगों की सेफ्टी और पब्लिक ऑर्डर दोनों मुतासिर हो रहे हैं। बिहार के आने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट करार देते हुए कहा कि उनकी सियासत सिर्फ वोट बांटने के लिए है। इस पर असद ओवैसी ने सख्त जवाब देते हुए कहा कि वो अपनी मजहबी पहचान पर फ़ख्र करते हैं और उनका मकसद गरीब और पिछड़े तबकों की आवाज़ उठाना है। असद ओवैसी ने तेजस्वी यादव का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो एक्सट्रीमिस्ट को ज़रा अंग्रेज़ी में लिख कर बता दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने वोटर लिस्ट रिवीजन ड्राइव को भारत की जमहूरियत का एक माइलस्टोन करार देते हुए कहा कि इससे इलेक्शन प्रोसेस और ज़्यादा ईमानदार और ट्रांसपेरेंट बनेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में 22 साल बाद वोटर लिस्ट प्यूरिफिकेशन शुरू हुई है, जहां डुप्लीकेट, आउटडेटेड और गलत एंट्रीज को हटाकर डेटा को अपडेट किया जा रहा है। ये मुहिम नवंबर से फरवरी तक 12 रियासतों में चलाई जाएगी ताकि हर एलिजिबल वोटर का नाम लिस्ट में शामिल हो और इलेक्टोरल रोल्स को बिल्कुल साफ और भरोसेमंद बनाया जा सके। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ प्रॉपर्टीज मामले में दोबारा समाअत के लिए रजामंदी जाहिर की है। असद ओवैसी ने वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लाजमी रजिस्ट्रेशन के लिए वक्त बढ़ाने की अपील की थी, जिसमें वक्फ बाय यूज़र भी शामिल है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा हम इस केस की नई तारीख देंगे। पहले ये केस 28 अक्टूबर को सुनवाई के लिए तय हुआ था, लेकिन उस दिन समाअत नहीं हो सकी थी। कोर्ट अब जल्द इस दरख्वास्त पर दोबारा गौर करेगी। तेलंगाना के चेवड़ला के करीब एक दिल दहला देने वाला हादसा उस वक्त पेश आया जब TGSRTC की बस एक टिपर ट्रक से टकरा गई। इस सानिये में 19 अफराद जाँ बहक और कई लोग जख्मी हुए। टकराव के बाद ट्रक का कंक्रीट बस के अंदर गिर गया, जिससे कई मुसाफिर डेब्रिस के नीचे दब गए। मुकामी अवाम और रेस्क्यू टीम ने मौके पर जख्मियों को निकालने का अमल शुरू किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए इंतज़ामिया को फ़ौरन मदद और इलाज का इंतज़ाम करने का हुक्म दिया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने अस्पताल जाकर ज़ख्मियों से मुलाकात की और साथ ही हलाकशुदा अफराद के लिए 5 लाख और ज़ख्मियों के लिए 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया।
तेलंगाना में हैदराबाद समेत दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के प्राइवेट इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कॉलेजेस ने फी रीइंबर्समेंट के मसले पर इंडेफिनिट स्ट्राइक का ऐलान किया है। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना हायर इंस्टीट्यूशंस का कहना है कि हुकूमत ने दिवाली तक 1200 करोड़ रुपए जारी करने का वादा किया था, लेकिन अब तक सिर्फ 300 करोड़ रुपए ही फी रीइंबर्समेंट के बकायात के लिए जारी किए गए। इसके अलावा एजुकेशन बॉडी 6 नवंबर को हैदराबाद के प्राइवेट कॉलेजेस के 1 लाख टीचर्स से मुलाकात का प्लान बना रही है। साथ ही 10 नवंबर को सेक्रेटेरिएट तक एक रैली निकालने का भी प्रोग्राम तय किया गया है। इस स्ट्राइक के सबब हजारों तलबा और टीचर्स परेशानी का शिकार हैं। टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट टी जग्गारेड्डी ने हैदराबाद में हाइड्रा के कुछ अफसरों के रवैये पर सख्त इजहार फिक्र करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि कुछ अफसर कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि कुछ ज़्यादा जज्बाती हाइड्रा ऑफिशियल्स बीआरएस पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए झूठी मुहिम चला रहे हैं। जग्गारेड्डी ने कहा कि इन अफसरों के अमल से हुकूमत के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा फैल रहा है, इसलिए इन पर इंक्वायरी और इंतज़ामी कार्रवाई ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि मुखालिफ जमातें हाइड्रा का इस्तेमाल जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन में कांग्रेस के कैंडिडेट वी नवीन यादव को नुकसान पहुंचाने के लिए भी कर रही है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।